दोस्तों नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर नॉर्वे। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और उत्तराखंड दगड़ियों नमस्कार। और बस आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं। वेदर थोड़ा सा काफ़ी चेंज हो गया है नॉर्वे में। और हल्की हल्की बारिश हो रही है कल से। तो अभी भी आप देखोगे कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर। और देखते हैं कहीं कुछ निकलते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि गणेश उत्सव चल रहा है इंडिया में, तो आ, आपको जो ब्लॉग में देखने को मिलेगा, साथ में एक बहुत ज़बरदस्त और अच्छी स्टोरी सुनने को अभी मिलेगी। साथ में आप नेचर भी देखेंगे, थोड़ा नेचर को भी इंक्लूड किया है। और साथ में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी। बने रहें ब्लॉग में। और आप सब भी गणेश उत्सव मनाएं। और मैं गणेश जी से यही मनोकामना करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप सब की मनोकामनाएं इस गणेश उत्सव में पूरी हों। तो बने रहिए ब्लॉग में। नेचर का नेचर का जो है आनंद लीजिए। और साथ साथ में जो है गणेश जी की दूसरे दिन के इस ब्लॉग में आज आपको एक और मस्त कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, बाहर एक बहुत ही बेहतरीन वेदर हो रखा है, हल्की हल्की बारिश हो रखी है। और ऐसे में गणेश उत्सव और गणेश की पूजा, जिन लोगों ने गणपति बैठाया हुआ है घर में, उनके लिए बहुत ही अच्छा माहौल ये बारिश में बना हुआ है। और आप इंजॉय करें गणपति का। और साथ में इस नेचर के साथ मैं आपको आज एक और गणेश जी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सबके दिल में जिज्ञासा होती है कि गणेश जी का जो मुंह है वो हाथी का मुंह क्यों है, कैसे बना। और दूसरा जो है, ये कहानी जो है गणेश जी के, भगवान गणेश जी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जाता है। उनको जो है मृत हो जाने के बाद दोबारा जन्म मिला, वो इस कहानी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक दिन की बात है, जब पार्वती माता स्नान करने के लिए गई हुई थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी रक्षक उनके दरवाजे पर खड़ा नहीं था। इसलिए उन्होंने चंदन का जो लेप होता है, पेस्ट होता है, उससे एक लड़के को अवतार दिया। और उसका नाम उन्होंने रखा गणेश। और गणेश को माता पार्वती ने आदेश दिया कि उनकी अनुमति के बिना किसी को भी घर के अंदर मत आने देना। बस इसी का पालन करते हुए गणेश भगवान, नन्हे गणेश वहाँ पर खड़े थे। अचानक जो है शिव जी वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक नन्हा सा बालक खड़ा है। और वो नन्हा सा बालक शिव जी को अंदर जाने नहीं दे रहा है। उस बालक ने उन्हें रोक लिया। तो यह देख शिव जी क्रोधित हो गए। वैसे भी बहुत क्रोधी हैं शिव। भगवान को क्रोध के लिए जाना जाता है, उनको उनका नेचर क्रोधी है। तो उन्होंने अपने सवारी जो नंदी बैल पर बैठ के आए थे, उन्होंने नंदी से कहा, इस बालक से युद्ध करो। तो नंदी और उस छोटे बालक में देखते ही देखते एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। पर जीत नन्हे बालक की हुई। यह देख करके भगवान शिव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने बाल गणेश का सर काट लिया। अब जब माता पार्वती वापस लौटी तो बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। शिवजी को जब पता चला कि वह उनका स्वयं का पुत्र नहीं है, तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। शिवजी ने पार्वती को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी। और उन्होंने गणेश का नाम लेते हुए, दुखी होते हुए, रोते हुए कहा कि उन्हें उनका पुत्र जीवित वापस चाहिए। यह देख करके, उनके इस हट को देख करके, शिवजी ने नंदी को वापस आदेश दिया कि वो जाए और किसी जीवित उन्होंने, क्योंकि शिवजी ने पार्वती को बताया कि वो इस बालक को जीवित कर सकते हैं, परंतु उन्हें किसी जीवित प्राणी का सर उन्हें चाहिए होगा। तो उन्होंने यह देखते हुए नंदी को आदेश दिया कि जाओ नंदी, इस संसार में जिस किसी भी जीवित प्राणी का सिर तुम्हें सबसे पहले दिखे उसे काट कर ले आओ। जब नंदी सर के खोज में निकला तो सबसे पहले उसने एक हाथी को देखा। तो उन्होंने उस हाथी का नंदी ने उस हाथी का सर काट लिया और ला करके भगवान शिव के चरणों में रख दिया। और शिव जी ने उस हाथी के सर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और गणेश को जीवन दान दे दिया। शिव जी ने इसलिए गणेश जी का नाम गणपति रखा। और बाकी सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में जो भी कुछ नया कार्य करेगा, पहले वह श्री गणेश को याद करेगा। इसीलिए दोस्तों, आप जानते हो कि हम जब भी किसी
शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम गणेश का पूजन करते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो हिंदू धर्म में, वो सबसे पहले अपने नए काम की शुरुआत जो है गणेश पूजा के साथ करता है। तो बस दोस्तों बने रहिए और ये नेचर का आनंद उठाइए और ब्लॉग के बाकी हिस्से को भी आप एंजॉय कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की कहानी इस ब्लॉग की बिल्कुल पसंद आई होगी, और बने रहिए ब्लॉग में, बाकी के हिस्से को भी आप एंजॉय करें। तो जी ये शॉप है देवा ग्रुपन, इंडियन शॉप है ये, और यहाँ पे पूरा जो है इंडिया से सामान आता है, और कई चीज़ों के ये जो हैं डीलर हैं, जैसे पतंजलि के प्रोडक्ट हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनके डीलर हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग आते हैं, ख़रीदारी करके जाते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आज क्या क्या लगा हुआ है आइटम। देखो जी गणपति की मूर्तियाँ यहाँ दिख रही हैं मुझे। ये यहाँ पे सारा है। तो ये यहाँ पे सारे गणपति की मूर्तियाँ आ रखी हैं। तो जी ओम तिवारी हमारे जो है पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ तो सेंटेंस लिख रहा है ये। ओम आज क्या क्या सेंटेंस लिखे? अभी मैंने एक ही करा है, अभी एक खत्म हो जाता है, लास्ट वाला है क्योंकि मैंने एक ही करा, अभी नींद आ रही है। नींद आ रही है? But you come here. So you tell what all the आपका होमवर्क था क्या? What is the homework today? I need to read a book that I can 15-minute book you have to read daily, okay? Yeah. हाँ. Not a 15 minute, but हाँ. 3 pages. Just 3 minutes. 3 pages. 3 pages. Yeah. 15 minute or 3 pages. Yeah, That is what is written there. I said only 15. Hmm. And then you have done this coloring, right? And after that you have to Sentences. write some sentences, right? Okay. How many sentences? 4 you have already write. 4 or 3? I got one. Okay. Can you read that? I Huh? can be kind. So that's just the name. Huh? So how we know what we write it here. Okay. I can be kind. I can be helpful. To I can be helpful to people. hmm. I can Hmm. share the ball to people. Hmm. To other Or kids. I can do like I can share Hmm. the ball. Hmm. Hmm. अभी खत्म नहीं हुआ है। Okay. बस LL लिखो, BAL। तो जी चलते चलते इवनिंग हो गई है और भोजन का प्लान हो रहा है, खाने का। तो देखते हैं आज खाने में क्या बना रखा है इन्होंने। आज है मटर पनीर की सब्जी दिख रही है मुझे, और बढ़िया मिर्च का अचार दिख रहा है। सादा जीवन उच्च विचार। ओम तिवारी आ जाए आप इधर, कम यार, आइए। ओम तिवारी कह रहा है कि भैया इसको नींद आ रही है, तो अभी इसको खाना खिलाना पड़ेगा।
तो जी ओम तिवारी हमारे बैठ गए हैं डिनर टेबल के ऊपर और धीरे धीरे खाने की जो है जुगत लगाते हुए। और ये देखो ये इनको नींद आ रही है। अब थक गए हैं ये, आज ये बहुत जगह होकर आए थे। तो जी ये ओम तिवारी आज इसका मूड नहीं कर रहा है बात करने को, इसको नींद आ रही है पता नहीं। तो अब इससे हम फिर बात करेंगे किसी दूसरे ब्लॉग में। तो तब तक हम भोजन कर लेते हैं। और मटर पनीर की सब्ज़ी बनी है, पहली एक बाइट खा के दिखाता हूँ फिर मैं अपना भोजन फिनिश करूँगा। आप लोग भी खाना खाएं और फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ब्लॉग में। और इस ब्लॉग को आप एंजॉय करें, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और फिर मिलते हैं एक दूसरे ब्लॉग में। ओके बाय बाय, टेक केयर।